बना सकते हैं, आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं लखपति तब बना जब मैंने कुछ सोचा कि मैं लखपति बनूंगा। आपका 2 लाख का चेक कब आएगा जब आप सोचेंगे मैं 2 लाख का चेक कमाऊंगा। जब तक खुद से फैसला नहीं लोगे ना, ज्ञान कितना मिल जाए, तुम्हारा दरवाजा बंद है, तुम गेट तो खोल नहीं रहे, तो ज्ञान अंदर आएगा। सक्सेस तब आती है जब अंदर से आप सक्सेस को एक्सेप्ट कर लेते हो कि मुझे करना है। कोई किसी को लाख रुपए दे सकता है। मैं हरिओम जी को, मैं गणेश जी को, या फिर किसी भी दूसरे गणेश को लाख रुपए दे सकता है, लेकिन हाँ जिस दिन मेरा खुद फीलिंग आ जाए कि मुझे लाख रुपए कमाना है, उसी दिन से उनकी सक्सेस चालू होती है। मुझे मेरा प्लान ने आज तक कभी नहीं कहा या फॉलोअप नहीं करा मेरा कि सर तरुण जी सक्सेस संग्राम में आ जाओ, कभी नहीं हुआ आज तक। या बैठे यहाँ आज तक कभी नहीं हुआ पिछले 5.5 सालों में कि मुझे नीरज जी समझा रहे कि तरुण जी एसटीएम में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी नहीं हुआ। और मुझे बड़ा दुख होता है, आपको कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, मुझे पता है कुछ लोगों का बहुत तगड़ा फॉलोअप करके लेके आया। हाँ है ना, कितने मेरे भाई इस बात को मानते हैं कि हम फॉलोअप से आए हैं। हमसे खड़ा करते हो, मैं शक्ल देख पा रहा हूँ तुम्हारी। हाथ उठाइए है, अगर उनके हाथ में लगाओगे जितने जो फॉलोअप से आए। यहाँ भी अच्छा, जितने स्टार बैठे हैं बताओ, कितने ऐसे स्टार बैठे हैं यहाँ पर जो अपनी डाउनलाइन को फॉलोअप करके लेके आए हैं? हाथ खड़ा करो। वो तो सबके हाथ करो, सबके हाथ करो। मैं आपको क्या बोलूँगा, अगर आप मेरा फॉलोअप करते हो इस आने के लिए तो आपकी 3 गवाही है। मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई रेस में भाग ले ले तू फर्स्ट आ जाएगा, और तुम रेस में भाग ले ही नहीं रहे, तू फर्स्ट कब आओगे? मुझे बताओ कब आओगे फर्स्ट है? अगर तुम्हें फर्स्ट आना है तो कोई तुम्हें ये ना बोले कि यहाँ आ जा वहां आ जा, तुम खुद बोलो क्लाइंट को सर मेरे इतने बंदे आ रहे, ले लो पेमेंट। इसको बोलते खुद जिम्मेदारी लेना, जो शुरुआत से मैंने करी अपने बिजनेस के ऊपर। हाँ यार, पूरे साल पैसा वसूलने काम बिजनेस में मेरा क्लाइंट की अगले इवेंट के एडवांस, लेकिन जहां मुझे भागना चाहिए, जहां मुझे जिम्मेदारी लेनी, और जितनी मैंने जिम्मेदारी ली एक्चुअल में तभी से मेरा चेक लगातार ग्रोथ करता था। और आज भी मुझे पता है कि मेरे चेक की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मेरी ग्रोथ के ऊपर है। अगर मैं फोन पे सिर्फ बोलता रहूंगा, फील्ड में दिखूंगा नहीं, तो लोग कुछ टाइम बाद मेरे को लेके हैबिट बना लेंगे कि कौन सा फोन पे रहते हैं, करते कुछ। और बहुतों की ऐसी इमेज बन जाती है टीम के अंदर, उनको पता चलता नहीं कि बातें चल रही है, लेकिन हो जाती है। तो अपनी एक इमेज बनाने से पहले उन्होंने मुझे बोला कि सर मैं क्या इमेज बनाऊं अपनी टीम के अंदर? मतलब एक बना ले बस। क्या सर? मतलब डाउनलाइन जब भी तुझे सोचा दिमाग में तो तेरी शक्ल देख के एक तस्वीर याद आनी चाहिए कि इससे मेहनती आदमी दूसरा नहीं मेरे प्लान के अंदर। हाँ है ना, डाउनलाइन कभी भी तेरे को सोचे और तेरी तस्वीर उसके माइंड में आए तो एक ही बात आए उसके माइंड में कि इससे मेहनती आदमी मेरे क्लाइंट में दूसरा नहीं है। ये जितना हार्डवर्क करता है ना भाई साहब, को दूसरा करता नहीं है। जिस दिन ये तुम्हारी इमेज बन गई ना भाई साहब, जिंदगी भर तुम्हारा साथ देगा वो, जिंदगी भर तुम्हारा साथ देगा वो। एक भागने वाला नहीं है। 2 लोगों का साथ लोग कभी नहीं छोड़ते, पहले वो जो हार्डवर्किंग होते हैं और दूसरे वो जिनके साथ रह के प्रिय खाना मिलता है। मैंने सही मजाक में बोला, ठीक है? हार्ड वर्किंग नाम की इमेज अपनी बनाइए, और जब हार्ड वर्किंग बनोगे तो सेकंड स्टेप क्या बन जाएगा आपका? ऑटोमेटिकली चेक आना। और जब हार्ड वर्किंग और चेक दोनों आपके पास हो जाएंगे तो कोई भी डाउनलाइन आपकी बात काटेगा नहीं। हाँ या ना? मान लो हार्ड वर्किंग हो तो चेक तुम्हारा आता नहीं तो अपलाइन डाउनलाइन तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। अगर तुम्हें उसको अपनी बात सुनानी है तो हार्ड वर्किंग प्लस चेक चाहिए तुम्हें। कहते हैं अच्छा तुम हार्ड वर्किंग नहीं हो, तुम्हें चेक आना डॉलर में पता 3 लाख मिली इसका। हाँ यार, मैंने बहुत से देखे स्टाफ, कोई इज्जत नहीं होगी उनको। पता है करते थे बेचारी आखिर में 30 तारीख को मार देते हैं। 30 तारीख को मार देते 2 इवेंट में चेक 1 लाख का है, लेकिन इवेंट में नहीं आते। तो क्या नहीं है उनके पास? क्या नहीं है? हार्ड वर्किंग नहीं है लेकिन अच्छा चेक है। दोनों को होना बहुत जरूरी है, और ये तब होगा जब आप जिम्मेदारी लो। है ना? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? When you take responsibility, बस आपके हाथ में जब कंट्रोल होगा ना मेरे भाई,
तभी आप बिजनेस को चेंज कर पाओगे। कहते हैं सर। दूसरी बात, थर्ड पॉइंट क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे को ये समझ में आता है। ऑलवेज वर्क ऑन बेसिक्स। हमने देखो जिंदगी में कभी आपको लगेगा कि मेरा बिजनेस बहुत अनस्टेबल है, काम समझ नहीं आ रहा क्या करूं, बैक टू बेसिक, बैक टू बेसिक। जब भी आपको लगेगा मैं गोल्ड एक्टर बन गया हूं, मैं स्टार बन गया हूं, मैं डायमंड बन गया हूं, मैं सिल्वर बन गया हूं, लेकिन जो चेक मुझे चाहिए ना यार वो आ नहीं रहा है सर, क्या करूं सर, बहुत फॉलो कर रहा हूं सर, मैं मीटिंग में जा रहा हूं, सक्सेस सेमिनार में जा रहा हूं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एक चीज करो, कुछ मत करो, बेसिक पे जाओ, बैक टू बेसिक। बेसिक काम क्या है उस पर आपको जाना पड़ेगा। यहां मैंने क्या लिखा हुआ है, मैं स्टेज पे यूजुअली हूं, लेकिन फील्ड में यूजुअली नहीं हूं। मैं फील्ड पे आज भी वैसे ही काम करता हूं जैसे ब्रॉन्ज एक्टर करता है। ईमानदारी से बोलिए, जब आप ब्रॉन्ज एक्टर थे उस टाइम ज्यादा मेहनत करते थे, है ना? यस। जैसे आपका ओहदा बढ़ता गया तो अजीब सा कंफर्ट जोन आता गया। क्या बोलते हैं आप? सही कह रहे हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपने आप को स्टेज के नीचे कुछ मत मानो, अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब करना है। ये 4 बेसिक काम करते रहिए नेटवर्क मार्केटिंग में, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, इससे बाहर कुछ नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में। चाहे आप क्राउन है, यूजली है, चाहे आप कोई भी लेवल पे है, यही 4। अगर आपने जिस दिन ये काम छोड़ देना करना, उस दिन आपका श्रिंक, आपका बिजनेस आपके कंट्रोल से बाहर होना शुरू हो जाता है। और मैं देखता हूं आदमी डायरेक्टर बनता है, ये काम करना छोड़ देता है, तो वो लीडर बन गया सर, उसने बेसिक काम करना छोड़ दिया, धीरे धीरे जो पानी का लहर होती है वो डूब जाती है। तो वापस लहर पैदा करने के लिए आपको बेसिक पे जाना पड़ता है। बेसिक क्या है? बहुत सिंपल। पहला क्या है, क्या है? आप आज भी लिस्ट बनाइए अपनी। मैं आज भी लिस्ट बनाता हूं, मैं कहीं जाता हूं कि मुझे मिलता है, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं पेट्रोल पंप पे रुका, एक बंदा कह रहा सर आपका SBI कार्ड बनना, SBI का मिलते हैं आपको? यस सर। मैंने कहा हाँ बनवाना यार। सर बनवा लो सर, कितनी आई क्या आपकी? मैंने 10 लाख की। क्या? अच्छा सर पक्का बन जाएगा सर, नंबर दो सर। मैं नंबर दिया, मैंने इसके अलावा तो क्या करता है? कैसा समझ शाम को फ्री होता कुछ नहीं करता, अब मैं क्या बोलूँ उसको? मिलते हैं शाम होगी रिस्पेक्टिंग। उस दिन मैं एग रोल खाने के लिए गया, एग रोल खाना मैं डबल एग रोल बना दो, मैं अपना आईफोन खोल के ऐसे खा दो, उसको वेस्टिज दिख गया। कह अच्छा वेस्टिज करते हैं? मैं कहा भैया अभी तक तो यही कर रहा हूँ। अच्छा सर, तो अरे हमने भी बहुत किया, हमने वो जूस कुछ की थी सर, उसमें कुछ होता नहीं है। मैं कहा अच्छा, तो मैं और क्या करते फिर? क्या कुछ नहीं, अभी मेरा एक्सीडेंट हो गया था, अब मैं एग रोल बनाता हूँ, अंडे तोड़ के चल फिर आगे भी कहता, फिर आपने बताया नहीं मुझे, आप क्या करते हो? तो मैं यूट्यूब खोला, मैंने देख लिया। मैं बाकी की जानकारी आधी मूवी के बाद नंबर लिया मेरा उसने, मैं उसको कॉल कर दूंगा। ऐसे में बहुत सारे हर महीने मैं टारगेट होता कि हर महीने 15 को छेड़ू। मैं छेड़ता हूँ 15-20 लोग पक्का छेड़ता हूँ। अभी मैं वहां गया था रायपुर होटल में, बंदे को छेड़ा मैंने, तो चाय करने आया, अच्छा बंदा था, इंग्लिश बोले गलती से सारे इंग्लिश वाले मैसेज कर दीजिए, आया ना हमें सब 2-3 लोगों की। क्या बोलते हैं? यस। तो दिखाया बच्चे को, ये प्रोस्पेक्टिंग लगातार ये काम। दूसरा काम क्या है? शो द प्लान। इनवाइटिंग आज भी करो। जब आप सक्सेस सेमिनार में जाओ ना, आपकी टीम से 50 बंदे आए तो 4-5-6 बंदे आपके पर्सनल होने चाहिए उसके अंदर। डाउनलाइन में देखते हो सर के पर्सनल गेस्ट, कुणाल सर के पर्सनल गेस्ट, पूर्णिमा मैम के पर्सनल गेस्ट आज भी आते हैं। इतना पागल हो जाएगा ना वो, तो मैं सोच सकते हैं। अगर आप क्राउन है और आपके 5 पर्सनल गेस्ट इवेंट में बैठे ना भाई साहब, वो टीम पागल हो जाएगी। लेकिन अपन क्राउन है इसलिए मैं पर्सनल बैठ, क्योंकि अपने क्राउन है ना, रिटायर हो गए, ये दिक्कत है ना? आप स्टार हैं और आपके पर्सनल गेस्ट टीम के बैठते हैं, आपकी कई गुना ग्रोथ हो जाएगी। मैं आपसे बात, ठीक है सर? उसके बाद क्या है? आज भी
प्लान दिखाना भूल चुके हैं। हाँ या ना? कौन कौन ने अभी पिछले 3 दिन में खुद से पीपड़ी दिखाई? आप क्या करेंगे? 3 दिन खुद से प्लान दिखाया, खुद से पिछले 3 दिन के अंदर डाउनलाइन का देख लो आप, ये सब टैग बैठे। और जब आप प्लान दिखाना छोड़ते हो ना सर, तो आपके प्लान दिखाने आप भूल जाते हो। और धीरे धीरे क्या होता है, मैंने आपको CNT विश्वास- लिया है पिछले संडे, मेगा CNT मेरा ही था। प्लान दिखाने के अंदर फिर आप ज्ञान के देवता बन जाते हो। फिर आप ज्ञान देते हो, 4 प्लान करने चाहिए, 10 प्लान दिन में करने चाहिए। कहता कुछ नहीं, आप डाउनलाइन भी जानते सर, आपसे ज्ञान ले रहे, हम भी जाके आपकी तरह सोएंगे करना। हमारे मेरे वाले सर, हम भी कोई बात देखेंगे सर। मैंने तुम्हारी सारी ये करेगा वो जो तुम कर रहे हो। भैया आप भी बेवकूफ नहीं है, इस बात को तुम समझ रहे हो। डाउनलाइन बेवकूफ नहीं होती, वो सब देखते बोलते कुछ नहीं, उनके मुंह पे बेइज्जती कर नहीं सकती। हाँ या ना? चाह के भी तुम उससे वो नहीं करवा पाओगे जो तुम खुद नहीं करते। तुम चाहते हो कि सबके 100-200 गेस्ट आए, 100 बंदे आए, हम कैलकुलेट करते हैं 150 बंदे आए, सब 2-2 लाएंगे तो कितने हो गए? 200, 150, मैं कितना लाऊंगा? 0। हाँ, ये क्या बोलते हैं आप? बात समझ में आ रही है? गहरी बात कर रहा हूँ, लेकिन समझने की कोशिश करना, ठीक है? इसके बाद क्लास क्या है? फॉलो अप। क्या लिखा है? फॉलो अप। अच्छा, मैं एक बार ऑडी के शोरूम में ऐसे ही मैं था किसी के साथ, तो ऑडी के शोरूम में डायमंड एक्टर का, तो ऐसे ऑडी के शोरूम बैठा, तो ऑडी का बंदा सेल्स बंदा ऑडी का, उसने बड़ी बढ़िया बात बोली। उसने आई देखी, मैं कहा ऑडी आई है आपकी, फोन नहीं वाली? क्या अच्छी बात है, बढ़िया, आपका नंबर दो सर। मैं नंबर दिया, सब कुछ किया, बहुत अच्छी बात सिखाई मुझे। मैंने कहा तुमने एक बात ध्यान रखना, जितना बड़ा प्रोडक्ट उतना बड़ा फॉलोअप। क्या? जितना बड़ा प्रोडक्ट, अगर आप 2 रुपए का पेन बेच रहे हो सड़क पे, और आप बंदे के पास गए, भैया पेन ले लो, वो कहते मैं नहीं लेगा, तो तुम क्या 20 बार फॉलोअप करोगे? भैया ले ले यार, भैया भाई ले ले, पेन के साथ मसाज पूरी, ऐसे कुछ करोगे क्या करोगे? क्या करोगे? 2 रुपए का पेन ले रहे, निकल यहाँ से, 36 में आया 2 रुपए बड़ी बात है क्या? है ना? अगर 20 लाख की गाड़ी हो ना, तुम 10 बार फॉलो करोगे सर, मैं आपसे बात कर सकता हूँ सर, आए ना? जितना बड़ा प्रोडक्ट उतना बड़ा फॉलो। और एक बात ध्यान रखिए, वेस्टेज में हम ज्यादा दिन नहीं बेचते, हम लोगों की जिंदगी बनाने की बात करते हैं। क्या बोलते हैं? हम लोगों को सपने दिखाने की बात करते हैं। हम लोगों को बोलते हैं कि सर आप 1 लाख रुपए कमा लोगे, आप 2 लाख कमा लोगे। मेरा एक्सपीरियंस है कि जितना जिसका लंबा फॉलो चलता है ना, सबसे पहले लखपति वही बनता है ना? इस बात को ध्यान रखिए, तो छोड़िए मत किसी को भी। लगातार जितना लंबा फॉलोअप आपका होता है ना, क्योंकि 2-3 महीने जब लगातार फॉलोअप करते हो ना बंदे का, उसके 5-6 सवाल तो खत्म हो जाते हैं। आप 2 महीने से फॉलोअप करते हो, उसका चेक दिखा रहे, सब दिखा रहे, तो चेक ही नहीं आता, कंपनी भागी, ये सब खत्म। ये सवाल खत्म होगा उसके बाद, आप तो उसे ज्वाइन करेगा, वो क्या बोलते हैं आप? तो क्या करना, जितना बड़ा प्रोडक्ट और जितनी बड़ी सक्सेस आप मार्केट में बेचते हो ना, उतना चिपक के लगना पड़ता है आपको। और डाउनलाइन शुरुआत में ऐसे मेरी भांजी है, इतनी उद्यमी है वो, हमें कुछ कह नहीं सकता, भांजी है ना, मैं उसको बहुत समझाता हूँ, डिसिप्लिन में रहो। और डाउनलाइन शुरुआत में 2-3 साल के बच्चे की तरह है, आपको अपना विजन खुद पर क्लियर करना पड़ेगा, उसका काम करना। मैंने बहुतों को देखा है आपकी टीम के अंदर, मैं मुंह खुल गया तो बोल ही देता हूँ, बहुतों को देखा है, सिल्वर एक्टर, गोल्ड एक्टर है, कहते सर आपको पता है, मैं उसको कितनी बार समझाता हूँ ना, करता नहीं है सर, मैं क्या समझा मैं सिर्फ मार ले दीवार पे, सब मैं इतना समझाता हूँ इसको, मैं इसको बोलता हूँ भाई ये कर ले, ये कर ले। हाँ है ना, 24 घंटे किसी न किसी कंप्लेन, और भगवान है जिसकी बहुत टेंशन लेते ना, वो इनकी बेइज्जती करता। तो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है ना, उसके बारे में बोलो मत, पहली बात। तो अगर तुम चाहते हो तुम्हारी वो इज्जत करे, तो उसके नीचे का काम उसके साथ, उसके बिना भी करना सीखो। उसमें इस बात का घमंड है बहुत से डाउनलाइन के अंदर कि हमारा काम नहीं करेंगे ना तो इनका चेक नहीं आएगा।
ये बहुतों का भ्रम है टीम के अंदर, ये भ्रम खत्म करो पहले अपना कुछ 4-5 लोगों का। क्या बोलते हो? मुझे पता है सर, थैंक यू वेरी मच। पति हमारे भाई के लिए, प्रशांत जी के लिए जोरदार तालियां। इसके बाद सर 3-4 पॉइंट बचे, ठीक है? ये क्या लिखा हुआ है? अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन। ये आना चाहिए। अभी जो प्लान हमारा रिस्ट्रक्चर हुआ है, अपडेट हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस लेग पे काम करके एलओबी निकाल सकता हूँ। मतलब मुझे पता है कि मेरी यहाँ से एलओबी आ रही है, अगर मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ तो एक एलओबी का मतलब होता है 10,000। और जितनी वर्थ में एलओबी आएगी ना आपकी टीम में, वर्थ मतलब चुनाई करना है, चाहे किसी भी डेप्थ में आए, कोशिश करना 5, 4, 3, 2, 1, 5 डेप्थ तक एलओबी आए। अगर हर 5 डेप्थ तक एलओबी वर्थ में आती है ना, आपका 10,000 चेक बढ़ जाएगा। तो अपनी टीम में आप डाटा बनाओ, ऐसे कितने लोग हैं जो 2 से 3,000 पीवी करते हैं, डाटा बनाओ। ऐसे कितने लोग हैं जो एलओबी तो आती कंपनी का साइड भी करता, डाटा बनाओ। इन 2 लोगों का डाटा बनाओ, इनके पीछे पड़ जाओ। जो 2-3 करना है उसको खींच के थोड़ा सा किस पर लिया 6,000 रुपये, और जो साइड मेंटेन नहीं कर रहा उसको जाके एक मूवी देखी ना अपनी वाली, वो कौन सी मूवी है वो, रजनीकांत की, वो नेता में उठता है जो शिवाजी राठौर, तो ऐसी की मूवी है, तो सबको बुलाता है, कह रहे तुम मदद करो, तुम मुझे अपने राज बताओगे, मालिक होगे, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, वो पैसा बांटूंगा। तो 2-3 कहते हैं हमें बात आपकी समझ नहीं आ रही, आप करते हैं आपको कोई दास बात। वो कहते हैं जिसको मेरी बात समझ में आए उनका वेटिंग रूम में इंतजार है, वेटिंग रूम चला है, 3-4 का वेटिंग रूम में लेके जाओ, आए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनको सबको लेवल मेंटेन करवा के आपको करवाना पड़ेगा, देखो सर चेक आपको बनाना है तो आप ही को उसका लेवल मेंटेन करवाना पड़ेगा। जब आप नौकरी करते हो ना तो आपका बॉस आपको कॉल करता है, आप कॉल करते हैं सर मैं आ जाऊं, नहीं, वो प्रेशर करता है आपके अंदर, क्या बोलते हो आप तो नहीं कहना, ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद कौन सा पॉइंट है, क्या लिखा है, ये बगल, इसमें मेरी बहुत हेल्प करेगा। मैं आज भी मेरी हर लेग में कितनी स्कीम आती है, कितना एलओबी आता है, कितनी लीडर्स बनते हैं, कितने प्रेजेंटर हैं, मैं बहुत काम करता हूँ उस पर, आज भी काम करता हूँ। मैंने एक लेग पे काम करा, 2 महीने काम करा, जब भी जाता प्लान खुद ही करता, तो मैं 10 लोगों को बिठाया, अच्छे से 3 दिन लग के ऐसा प्रेजेंटर बनाया, आज मैं वहां नहीं जाता, काम तब भी होता। जब तक आप डाटा बनाओगे ना मेरे भाई, आपको समझ में आया नहीं काम करना था। आपको एलओबी चाहिए, एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एलओबी का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, 56 कंसिस्टेंसी, क्या करना पड़ेगा, 56 कंसिस्टेंसी, 56 निकाल दो। अगर 56 100 पीवी की आ गई तो एलओबी तो आ गई आपकी, तो किसमें क्या दिक्कत है, क्या बोलते हैं आप, या फिर क्या करो 18 क्या करवा दो फास्ट है। और जिस लेग से एलओबी निकालनी है ध्यान रखना, वहां कम से कम 10 प्रेजेंटर होने चाहिए। 10 प्रेजेंटर कौन से, जो बिना आपके प्लान होना जानते हो, कम से कम 10 तो होने चाहिए, ठीक है सर। जिस लेग में ये कैलकुलेशन बैठ गई ना, वहां तुम्हारी स्टेबल एलओबी है, ये मैंने पर्सनल देखा, करेक्ट है। उसके बाद क्या है, क्या लिखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पर बहुत काम किया। वो मूवी देखी आपने सीक्रेट, क्या कहती है, विजुलाइज, क्या कहती है वो मूवी, क्या कहती है सीक्रेट मूवी, विजुलाइज, विजुलाइज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या कहती है वो मूवी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक बोलो क्या कहती है, इसका मतलब होता है कि जैसा आप सोचते हो आकर्षण का सिद्धांत। तो मैंने अभी एक खोज करी इस पे, भगवान जब ऊपर बैठा होता है तो वो देखता है कि विचार कैसे आ रहे हैं मुझे, और बहुत लोग अपने बारे में नहीं सोचते, किसी और के बारे में ज्यादा सोचते हैं, किसी क्या, बहुत लोग किसके बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, किसी और के बारे में ज्यादा सोचते हैं। और जब आप अपने माइंड में किसी और के बारे में सोचते हैं तो सक्सेस कहाँ जा रही है, किसी और, कहाँ जा रही है, ऑनलाइन के बारे में सोचना ही। मान लो तुम्हारे खानदान में कोई कामयाब आदमी है, 24 दिन कभी दोस्त देखा, 24 घंटे खानदान में सारे कबूतर सुबह से शाम तक एक ही बात कहते हैं, बड़ा कामयाब है, बड़ा कामयाब है। तो भगवान मुझे देखता है, इसकी बहुत चिंता हो रही है, उसकी कामयाबी की, कामयाबी दो इसको, भगवान ने देखा कैसे, और सब सिग्नल एक साथ आ रहे हैं,
सारे सीन हाँ है ना। यस तो सुबह उठ के मैंने इस पे बहुत काम करा, और जो बंदे रेस्टी ज्वाइन ना करते या काम नहीं करते, उनको इस काम पे लगा, इसका उनको मैं दुआओं में याद रखा उनको। चल गए क्या कहूं उनको? सुबह से कैसे दुआओं मस्त लगाओ हाँ। 5 स्टार का कम बात एक बार सोचेगा भी लोग हाँ है ना। जब आपकी फोन देखेगा व्हाट्सएप में 5 स्टार के साथ, तो क्या सोचेगा आपके बारे में? क्या सोचेगा? कामयाब हो गया। और क्या सिग्नल जा रहा? क्या यार सिग्नल भगवान को पैसा आ गया इसके पास। अगर तुम्हारा 200 आदमी स्टेटस देखते हैं दिन में 3 बार, तो क्या हो गया? तो 600 बार सिग्नल कहाँ है? काउंट तो 200 ही दिखाएगा। जिस दिन 10,000 बार ये सिग्नल भगवान के पास पहुंच गया, भगवान कहता है प्रोडक्ट को प्रोसेस कर दो। मोनू सर ने कार का लगा मेरे खानदान में काम नहीं करता ना इस चीज में, उसको दिन में 3 बार दवाई देता हूँ मैं। अगर दिन में 3 बार मेरे बारे में सोचा, फोटो डाली थी मेरी फेसबुक पे। और फेसबुक व्हाट्सएप के लिए जोरदार तालियां, बहुत कुछ बात कर रहा हूँ। बैनर उन्होंने बनाया, उन्होंने ही पोस्ट बनाया। ठीक है, अपने स्टेटस में अपने फेसबुक पे दुनिया भर की जगह में पेल दो। 1000 आदमी देखेगा बंदा कामयाब हो गया। दिन में 3 बार दवाई दो, 3,000 बार सिग्नल आएगी भगवान के पास। भगवान भेज रहा ना तो टंगे आती 3,000 बार, और एक ही तरह की 3,000 टन की छट्टी डाली। भगवान कहता है वो चिंता उनकी बहुत उसकी हो रही है, इसको मेरा भेज इसका इस्तेमाल करना सीखो। फालतू में अपने मुंह से किसी का फालतू बात मत करो। 24 घंटे अपने सुख की बात करो, और जो काम नहीं करते ना इस चीज में, दिन में 3 बार दवाई दो। ये दुआओं में आईना सामने बोले क्या टॉपिक है, बात करो। उसके बाद क्या लिखा हुआ? जब सिग्नल टावर से एक साथ बहुत सारे सिग्नल, मान लो मैं पश्चिम दिल्ली में बैठा हूँ, मैं पश्चिम दिल्ली में रहता हूँ, पूरे पश्चिम दिल्ली को पता है कि ये आदमी बहुत कामयाब है। मैं व्हाट्सएप लगाता हूँ, आई एम गोइंग टू फ्लाई डाइविंग, जो भी है, या मैं रूम में जाऊंगा, फोटो लिखूंगा बढ़िया, मैं आगे भेजूंगा फ्लाई पैडी के साथ। वो क्या सोचेंगे? वाह ये बहुत कामयाब है। तो 500 लोग देखेंगे मेरा स्टेटस, देखेंगे कितनी बार देखेंगे? मैं 3 बार डालूंगा, 500 गुना 3 1500। तो भगवान नीचे देखता 1500 बार इन लोगों ने तरुण को अमीर बनाने के बारे में सोचा। अमीर करो तरुण को। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है? ये लास्ट एजुकेशन। बिल्कुल एजुकेशन ही हमारे टीम का बैकबोन। आपको टीम को एजुकेशन देनी पड़ेगी, आपको बिठा के सब कुछ सिखाना पड़ेगा। बिना सिखाए कोई आदमी 11वीं तारीख का प्रेस्टीज भी नहीं कर सकता। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती, कभी कभी हमको पीवी का नशा इतना ज्यादा हो जाता है कि हम एजुकेशन देना भूल जाते हैं, और एक टाइम के बाद होता है कि हाथ से बातें निकल जाती है, सारी टीम खत्म हो जाती है। फिर समझ में आता है काश भगवान 2 को जनता बना लेता तो टीम खत्म नहीं होती। इस बात को ध्यान रखिए, हमेशा एजुकेशन को पीवी से नीचे रखिए। अगर जितनी ज्यादा एजुकेशन टीम में जाएगी ना, उतने ज्यादा आप स्टेबल होते जाओगे। देखो कैसे पहले एजुकेशन से क्या बोलते हैं बंदे, यहाँ पे क्या लिखा है? बिल्कुल, जितने ज्यादा लोग आपकी टीम में इंडिपेंडेंटली काम करना सीख जाएंगे, उतना स्टेबल बिजनेस आपका है। ये मैंने पर्सनल फील किया। जितने ज्यादा लोग आप तैयार करोगे, उतना स्टेबल बिजनेस आपका है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इवेंट फॉर्मूला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, इसको हमने बहुत अप्लाई करा, इसको बहुत अप्लाई करा। मैं हमेशा दिखाता हूँ, एक फिलोसफी होती है, पढ़ी थी, तंदूर फिलोसफी। पढ़ी आपने? जी सर। पढ़िए तंदूर। भाई साहब दिल्ली में इवेंट चालू हो चुके हैं, ट्रेडमार्क है। सच में तुम्हारे अंदर आ गया ना, सक्सेस तमन्ना में सबको भर दिया गया ठूस के। अगर तुम सच में लीडर होगा मेरे भाई, हर महीने एक काम करा करो। ये क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है? मतलब इसका क्या मतलब? इसका मतलब अगर अगली इस बार अगर मेरी टीम में 100 लोग आए हैं, तो अगली बार 125 आने चाहिए।
एक साल तक इसको मेंटेन करके रखोगे ना 12% तक भी करोगे तो आपके एक साल में ट्रिपल लोग पहचाने सक्सेस सेमिनार। लेकिन मेंटेन तब होगा जब आप डाटा हो। तो सक्सेस सेमिनार को, फतेह इवेंट को, हमारी लीड ट्रेनिंग को और जो भी सीएमटी होती है कभी हल्के में ना लो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसी से लोग लखपति बने। आया ना, बात समझ में आई? 2 दिन का फतेह हमने क्या लगा रहे यहाँ पर वर्कशॉप। तुम्हें हमने क्या किया, क्या सब लोगों को अभी क्या तो धक्का मिल रहा है यहाँ पर इतना बड़ा बाली साहब ने क्या किया तुमको? यही खेल, यही खेल है। अभी तुम बाहर जाओगे 1100 लोग सब पे फटोगे क्या करोगे? यही खेल है। और खेल कब तक खेलना है? जब तक मेरी टीम से कम 200 लोग इवेंट में ना आए तब तक खेल चलता है। जिस दिन 200 से ऊपर बैठ गए तो स्टेबिलिटी आ जाती है। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? क्या लिखा है? ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ब्रेक यहाँ लिखने लगे ब्रेक इवन पॉइंट होता है। मान लो एक बंदा है जो आपकी टीम में 12,000 रुपये की नौकरी करता है, उसका घर परिवार उससे चलता है और आप उसको बोलो नौकरी छोड़ के कर लो तो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। कोशिश करो कि निश्चित में उसका विजन अच्छे से क्लियर करके उसको 12,000 से ऊपर लेके आ जाए। अब मेरे दांत में दर्द है, मुझे मेरा क्लाइंट मोटिवेट करता हूँ कि भागो जीत जाओ, दांत ठीक कर लो भागो तो पहले जाऊंगा मार्केट में दांत की दवाई लूंगा फिर भागूंगा। है ना? तो हर इंसान का ब्रेक इवन पॉइंट होता है, उसको पहले दूर कर दो कैसे भी करके। मान लो प्रशांत जी बिल्कुल ये 15,000 रुपये कमाते हैं, उनका घर पलट करता है, तो मेरे को क्या करना है? इनके साथ भागना है शाम को 8 बजे और उनका कैसे भी करके डायरेक्टर करवा के 15,000 से ऊपर चेक करवा के इनको स्टेबल करना। जितने 15 महीने करवा दिया तो मुझे इनके भागने की जरूरत पड़ेगी, इन नौकरी छोड़ के कुछ भी करके अपने आप भागेंगे। बात समझ में आ गई? ये करना अपनी टीम के अंदर। उसके बाद क्या लिखा है? जिसको आप पैसा कमाएंगे वही आपके साथ। भैया आपकी टीम में आज आपने वही टिका हुआ है जिसने आपको ये कमा के दिया। इसको जितने लोग आज यहाँ बैठे मेरे साथ के, वही मेरे साथ आज है जिनकी जेब में मेरे काम करने से ही आया है। और आपके साथ वो कभी नहीं आएगा जो कितने तुम अच्छे रिलेशन वाले बंदे हो, अगर तुमने एक टाइम तक उसको पैसा कमा के नहीं दिया ना वो बदल जाएगा रास्ता। ये कड़वी बात है, हजम कर लेना, लेकिन सही बता रहा हूँ मैं आपको। अब तुम्हें सबको दौड़ेंगे नाम याद आता है, हाँ ये भी आया ना तुम्हारे दिमाग में फोटो बन रही है। तो अगर तुम लोगों को अपने साथ रख के कमाना सिखा रहे और मेरे साथ के प्रशांत जी के साथ ज्वाइन करे और मैंने ऐसा 25 करवा दे, माँ कसम जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेगा। और मैंने 1 लाख करवा दे तो और मैं रख लूँ 2 साल तक टिके के मोटिवेशन टिके हुए 2 साल तक मैंने इनके चेक पे ध्यान नहीं दिया, क्या हुआ? 2 साल के बाद ही मेरा फोन नहीं उठाएंगे। इज्जत तो आज भी करेंगे लेकिन फोन नहीं उठाएंगे। इस बात को एक्सेप्ट कर लो मेरे भाई। सबसे इंपॉर्टेंट है लोगों को कमवाना सिखाइए। एटलीस्ट 50,000 के चक्कर इनको अपने साथ बैठ। आपके साथ वो ही नहीं भाग सकता जिसका आप चेक भी नहीं भागा। एक टाइम तक तो बोलवाना पड़ेगा। मैंने धर्मेंद्र जी का भागा तो 50 का चेक बना, शोएब बहुत भागे, जब इनका 25, 30, 50 हुआ तो स्टेबिलिटी इनके साथ आ गई। सेम इन्होंने आगे फॉरवर्ड करा। धीरेन्द्र जी के साथ भागा में शुरुआत में 25-50 तक बहुत मेहनत करी है मैंने, और जब 50-25 उनका आ गया भाई साहब आपको धीरेन्द्र जी ने मेरी कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो ब्रेक इवन पॉइंट से डाउनलाइन को ऊपर लेके आओ, ज्यादा मोटिवेशन दोगे फट जाएगा वो। ठीक है मेरे भैया, क्या कहा मैंने? ब्रेक इवन पॉइंट से 6 डाउनलाइन को 15-20 के चेक तक जब तक ना आ जाए किंतु सर ये नहीं करता वो नहीं करता, मेरी बात नहीं सुनता, आमलेट नहीं खाना, फालतू की बात आमलेट नहीं खा। अगर एक आदमी ने बोली तो समझ जाएगा। लास्ट पॉइंट क्या है मेरा? अच्छा लास्ट तो पिछला लास्ट क्या लिखा है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी विल। बस ये है मेरी कामयाबी का राज। जब अनुज जी बैठे होंगे, अनुज जी हैं, अनुज जी बैठे हैं, मेरा चेक था 542 रुपए का। हाँ, उस मैडम का चेक कितने का था? 48,000 48,000 की इनकम थी मैडम की, इनकी गेस्ट थी। मेरा चेक था 512 रुपए का। तो अनुज जी मुझे कॉल करते रहते, जैसा मैं रहता हूँ पंजाबी बाग में, मुझे कॉल करते सर प्लान दिखाने आ जाओ, मैं कहा है
मैंने दिलशाद कहा, मैं कहा मैं आता हूँ भाई साहब, मैं मुझे बस मुझे का आउटर मुद्रा पहले बीच तो था नहीं, तो बहुत खुला रोड था पैदा चलने के लिए, बहुत जाम लगता था भाई साहब। तो मैं इनके पास 2.5 घंटे में आया अनुज जी के पास। अनुज जी से मैडम है 48,000 रुपये कमाती सर, उसकी मीटिंग करते हो, अगर आप उसकी मीटिंग करती ना मेरा फास्टर हो जाएगा सर। मैं कितना होनी चाहिए, कितना होनी चाहिए आपको? 200 नहीं 50 से 60 की 7 जो भी है। तो भाई मेरे से कितने का? 512 मेरे अंदर क्या था? फैशन खतरनाक वाला। मैंने ऐसा प्लान दिखाया ना मैडम को, मैडम पानी की तरह ही हूँ। मेरे सामने बैठे हैं, मेरा 500 का चेक उसका 50,000 से छोटा हो गया। मैंने प्रूफ कर दिया कि तुम कम कमाती हो, मैं ज्यादा कमाता हूँ। उसी वक्त ऑफिस क्लोज हुआ था भाई साहब, इन्होंने एंड टू एंड बिलिंग करी, फिर मैं इनका फास्टेड हो गया। हुआ था नहीं हुआ था, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आपका कॉन्फिडेंस ऐसा होना भाई साहब, बेशक जेब में पैसा ना हो लेकिन आदमी लगे पक्का लखपति कमाता है, गैस को लगे लाख में पक्का कमाता है, हाँ है ना? ऐसा विश्वास कैसे आएगा? जब इन सब पॉइंटों पे आप काम करोगे। कब आएगा? जब आपके अंदर जान बूझ के अपने आप को गड्ढे में डालो, तभी तैरना है पानी में, तभी जाने सीख पाओगे। अगर यहाँ तक पहुंचना है, अगले बार आपको आना है, तो आपको 1 साल का जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो कैसे लगे मेरे पॉइंट आपको? बहुत बढ़िया सर। अच्छा लगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।